Question number 5. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in a second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? एक तो हमसे पूछा गया है कि टोटल उसने कितनी सेल करी, टोटल कितनी सेल करी, राइट। और सेकेंड वीक में कौन से वीक में उसने ज़्यादा सेल करी, तो इसका आंसर तो यहीं से मिल जाता है, इन सेकेंड वीक, है ना, इन सेकेंड वीक। अब इस सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा करी उसके लिए क्या करना होगा, देखो टोटल कितनी सेल हुई उसके लिए प्लस कर देंगे और कितनी ज्यादा करी उसके लिए हम माइनस कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन के आपको तो क्या लगता है कि बड़ा मुश्किल है स्टेटमेंट बनाना, लेकिन स्टेटमेंट बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि यहीं से लिखना है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। आप ये भी तो लिख सकते हो बुक्स सोल्ड, देखिए कितनी छोटी करी हमने, बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक। चलो एक काम और करते हैं, फर्स्ट वीक के बाद में हम इन द जून भी हटा देते हैं क्योंकि जून है, कीर्ति बुक स्टोर है, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन में लिखा है, इसीलिए हमें तो मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनानी है, राइट। और कितनी हमने बुक सेल करी फर्स्ट वीक में, 85 एंड दिस इज 891। अब देखो बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक तो लिखना पड़ेगा, बिना वीक ना लिख के तो कंप्लीट नहीं होता ना सेंटेंस। वीक इज इक्वल्स टू दिस। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक, in the second week is equals to how much, 4,768, राइट। अब सबसे पहले ये लिखते के साथ ही आपको क्या पता चला कि सेकेंड वीक में हमारी जो बुक सेल हुई है वो ज्यादा मनी की हुई है, राइट। अब हम देखेंगे प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड इन द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि हम यहाँ पर स्टेटमेंट को अगर ये ना लिखें तो सॉरी, मैं ये आपके लिए इसलिए कट कर रही हूँ जिससे कि आप इसे देख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, इसलिए आप तो कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट यानी कि थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड इन द 2 वीक्स टुगेदर, ये भी लिख सकते हो और आप टोटल प्राइस भी लिख सकते हो, टोटल बुक सोल्ड इन कॉस्ट ऑफ बुक सोल्ड इन 2 वीक्स, ये भी लिख सकते हो। जो भी कुछ है मीनिंग यही होना चाहिए कि हमने एडिशन ऑफ द 2 बुक्स के कॉस्ट निकाली है, 2 वीक्स में जो बुक सेल होने वाली थी उनकी कॉस्ट निकाली है, राइट। मीनिंग वही होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, टोटल। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो टोटल मनी, राइट। तो देखो रुपीज 2,85,891 और इसको भी हमने इसमें प्लस करा। अब फिर से मैं वही बात बोलूंगी जो हम प्लस करते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं तो हमें वो सम दिखाने होते हैं, राइट। तो हम इनको यहाँ पर दिखाएंगे अपनी अभी देखो ये जो हमारा इक्वल आया है ये इस इक्वल के नीचे होना चाहिए, तो ये टोटल मनी आप थोड़ा इधर से भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर होना चाहिए।
2,85,891 plus 4,768. राइट दिस लाइक दिस. अब हमने इनको प्लस करके जब हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हम उस सम को दिखाएंगे और अब हम क्या करेंगे 2,85,891 राइट और ये आएगा 4,0,0,768. अब हम इसको प्लस कर देंगे और ये बनेगा 9 and 6 15 and this is 15 और 1 16 and then 6 then 8 and then 6. तो आंसर हम आया हमारा 6,86,659. क्या? दिस इज व्हाट? रुपीस. ओके, ये है रुपीस. इतने तो उसने सेल करी. अब कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई? बेटा ये जो साइन है, ये जो स्टेटमेंट के सम है, ये लेफ्ट साइड में बनाने होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो रफ काम होता है, इधर कॉलम बनाते हैं और इधर कर सकते हैं, तो नो, ये सोच आपकी गलत है. क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कुछ भी रफ नहीं होता. एवरीथिंग इज फेयर, राइट? क्योंकि जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए रफ है, वो हमारे लिए फेयर होता है. कई बार क्या होता है, आप लोग यहाँ पर आंसर गलत लिख देते हो, है ना? तो यहाँ से आप पैटर्न सही होने पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं कि आप एटलीस्ट प्लस तो कर रहे हो. आपको ये तो पता है ना, टोटल का मतलब प्लस करना है आपको, है ना? प्लस में एडिशन में गलती हो गई, इट्स ओके, चलेगा. लेकिन ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर हमने टोटल पूछा आप उसे माइनस कर रहे हो, राइट? अब देखो हमने क्या, हाउ मच ग्रेटर वॉज सेल इन द सेकेंड वीक, यानी कि सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा सेल हुई. तो अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे. द बिगेस्ट नंबर विल बी अपसाइड and the smallest number from these two numbers will be down. तो ये हमारा इस तरह से लिखा हमने 891 और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस स्टेटमेंट के नीचे ये वाला सम होना चाहिए, राइट? उसका प्लस का सम मैंने यहाँ नीचे इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, राइट? ध्यान रखना. 8 में से बन गया 7, 16 में से 9 गया 7, फिर से 16 में से 8 गया 6. ओहो नो, 8 में 16 में से 8 जाता है तो 8 ही आता है. 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, अब 3 में से 2 गया 1. तो आंसर आया टोटल हमारा कि हमने कितनी सेल ज़्यादा करी, 1,14,877 रुपीज़, राइट? अब आप देखो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए. और अगर आप स्टेटमेंट ना भी बनाना चाहो, वैसे तो देखो स्टेटमेंट बना के करो क्योंकि थोड़ी आइडिया हो जाएगा किस तरह से स्टेटमेंट बनती है, राइट? और फिर इन दोनों को आंसर्स को मैच करो.